वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 17 मई 2024 और हम 17 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप हमारे टेली ग्रुप चैनल से भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस नए प्रमुख की नियुक्ति की है? रिसेंटली नासा हैज अपॉइंटेड विच न्यू हेड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए है डेविड साल्वागनिनी, ऑप्शन नंबर बी है एलेक्स सलमंड, ऑप्शन नंबर सी है निकोला स्टार्जन, ऑप्शन नंबर डी है जॉन स्विनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेविड सल्वागनिनी। ये कौन है? डेविड सल्वागनिनी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को उसका पहला चीफ आर्टिफिशियल एजेंसी अधिकारी मिल गया है। US Space Agency NASA has got its first chief artificial intelligence officer. नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने 12 मई 2024 को डेविड सल्वागनिनी को एजेंसी का नया मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी नियुक्त किया। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन on May 12 appointed David Salvagnini as the agency न्यू चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक टर्म आया इसमें नासा, तो नासा का देखते हैं। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कब क्रिएटेड किया गया था? 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर क्या? वाशिंगटन DC में। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? विच प्लेयर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? ऑप्शन नंबर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी है सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर सी है अली डेई, ऑप्शन नंबर डी है लियोनेल मेसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री। यह है कौन? सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। उन्होंने बताया कि वह अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। ही सेड दैट ही विल play his last match against Kuwait on June 6। वह सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। He is the fourth highest scorer in international goal 1904। वही देखा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई, लियोनेल मेसी के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। एट द सेम टाइम ही इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोर ऑफ इंटरनेशनल गोल्स अमॉन्ग एक्टिव प्लेयर आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई एंड लियोनेल मेसी। उन्हें साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार एंड 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। He was awarded the Arjuna Award in 2011 and the Padma Shri in 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भी UPI से फोन पे पेमेंट कर सकेंगे? Recently in which country will be able to make फोन पे पेमेंट थ्रू UPI? ऑप्शन नंबर है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है भूटान एंड ऑप्शन नंबर डी है चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका।
तो श्रीलंका ने अब फोन पे यूपीआई लॉन्च किया। फोन पे यूपीआई नाउ लॉन्च्ड इन श्रीलंका, जिससे भारतीय सैलानी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। ड्यू टू विच इंडियन टूरिज्म विल बी एबल मेक पेमेंट इजली। अब इसमें आया फोन पे, तो फिर फोन पे को देखते हैं। तो फोन पे का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2015 के, यानी इसकी स्थापना 2015 को। इसका हेडक्वार्टर का बेंगलोर इन इंडिया में। इसके संस्थापक और फाउंडर एंड सीईओ कौन है? समीर निगम है। और इसके को फाउंडर एंड सीटीओ राहुल चारी है। कौन है? राहुल चारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? When was International Day of Living Together in Peace celebrated recently? ऑप्शन नंबर है 12 मई यानी 12 मई। ऑप्शन नंबर बी है 14 मई यानी 14 मई। ऑप्शन नंबर सी है 15 मई यानी 15 मई। ऑप्शन नंबर डी है 16 मई यानी 16 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 मई। क्या है? 16 मई, 16 मई। विश्व स्तर पर व्यक्तियों और समुदायों के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू द प्रमोट पीस, टॉलरेंस, inclusiveness, understanding and solidarity among individuals and communities globally। अब देखते हैं कि अभी अब तक मई में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। 1 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और मई दिवस भी मनाया गया था। और ये 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया गया था। 2 मई को, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, विश्व ट्यूना डे। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को कोयला खनिज दिवस यानी कोल माइनर डे। और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे भी मनाया गया था यानी अग्निशमन दिवस। 5 मई को मनाया गया था विश्व हंसी दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे। और 6 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस यानी इंटरनेशनल नो डाइट डे। और 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और 7 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया था यानी मई का फर्स्ट ट्यूसडे। और 8 मई को मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे। और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया था यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस। 9 मई को मनाया गया था महाराणा प्रताप की जयंती। और 10 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल अर्गानिया डे। और 11 मई को मनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और 12 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नर्सिंग डे। और मदरहुड डे, मदर्स डे भी 12 मई को मनाया गया था। और 15 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली डे। और अब 16 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस डे। ये हो गए मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शहरी बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में घटकर कितने फीसदी रह गई है? इंडिया अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंड टू व्हाट परसेंट इन द मार्च क्वार्टर? ऑप्शन नंबर ए है 6.8% यानी 6.8%, 8%। ऑप्शन नंबर बी है 6.7% यानी 6.7%। सी ऑप्शन नंबर सी है 6.6%। ऑप्शन नंबर डी 6.5%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 6.7%। क्या है? 6.7%। शहरी क्षेत्र में अगर महिलाओं की बेरोजगारी दर की बात किया जाए तो जनवरी से मार्च में घटकर 8.5% रह गई थी। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग वुमेन इन अर्बन एरियाज डिक्लाइन टू 8.5% इन जनवरी टू मार्च दिस ईयर। और पुरुषों की बेरोजगारी दर अगर देखा जाए तो जनवरी से मार्च में
बढ़कर 6.1% के स्तर पर पहुंच गई। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग अर्बन मेल्स रोज टू 6.1% इन जनवरी मार्च दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात की किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? Which former governor of Gujarat has passed away recently? ऑप्शन नंबर है एलिस मुंडा, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर कमला बेनीवाल, ऑप्शन नंबर सी है सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन नंबर डी है सुरजीत पतार सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कमला बेनीवाल। क्या है? डॉक्टर कमला बेनीवाल। डॉक्टर कमला बेनीवाल कौन है? बेनीवाल। ये कौन है? डॉक्टर कमला बेनीवाल। तो कमला बेनीवाल साल 1954 में 27 वर्ष की उम्र में विधानसभा चुनाव जीतकर राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी। कमला बेनीवाल became the first woman minister in the Rajasthan government by winning the assembly election in 1954 at the age of 27। कमला बेनीवाल 27 नवंबर 2009 को गुजरात की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। कमला बेनीवाल was appointed गवर्नर ऑफ गुजरात ऑन 27 नवंबर 2009 और इससे पहले वे त्रिपुरा की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। तो एंड बिफोर दिस शी वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। और 15 साल की उम्र में बेनीवाल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। एट द एज ऑफ 15 बेनीवाल पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट और ये 7 बार विधायक रह चुकी हैं। शी हैज बीन MLA 7 टाइम्स। बेनीवाल राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। बेनीवाल हैज आल्सो बीन द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान फ्रॉम द स्टेट गवर्नर एंड कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच Madras has become India to top highest education institute। ये मद्रास गलत, इसमें क्या? हैज बिकम इंडिया टू टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर ए है IIM अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए IIM अहमदाबाद। क्या है? IIM अहमदाबाद। अगर वैश्विक परिदृश्य की बात किया जाए तो इसमें ग्लोबल सिनेरियो में तो इसमें हार्वर्ड का दबदबा रहा है। यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लगातार 13वें साल वैश्विक रैंकिंग में अपना दबदबा कायम रखा। हार्वर्ड डोमिनेंस में अगर देखा जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंस इन द ग्लोबल रैंकिंग फॉर द 13th कंसेक्यूटिव ईयर। चीन की प्रगति और चीनी संस्थानों ने महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। 95% सूची में वे आगे बढ़े। चीनीज प्रोग्रेस में देखा जाए तो चीनीज इंस्टीट्यूशंस हैव शो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विथ 95% मूविंग अप टू द लिस्ट। अब देख लेते हैं कि शीर्ष भारतीय उच्च शिक्षा स्थान 10 टॉप 10 इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन से हैं? इसमें अगर देखा जाए तो पहला है अपना यही भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। ये 410 रैंक में है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी ये 501 रैंक के साथ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 568 रैंक के साथ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास 582 रैंक में है। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये 606 रैंक में है। फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी ये
16 रैंक के साथ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। फिर है दिल्ली यूनिवर्सिटी 622 रैंक में। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये 704 रैंक में है। फिर है एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, ये 798 रैंक के साथ। फिर है पंजाब विश्वविद्यालय एंड पंजाब यूनिवर्सिटी 823 रैंक। ये हो गई भारत की टॉप 10 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाला पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया? वेयर हैज द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द फ्लाइंग पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म? ऑप्शन नंबर है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है आगरा, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। क्या है? आगरा। कहाँ पे किया गया है? आगरा। तो इसका मेन उद्देश्य था, प्रोजेक्ट का उद्देश्य था आपदाग्रस्त और युद्धग्रस्त क्षेत्र में गंभीर लोगों को जल्द इलाज उपलब्ध कराना। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड क्विक ट्रीटमेंट टू क्रिटिकली इल पीपल इन डिसेस्टर और वार टर्न एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बीमा कंपनी को 10% सार्वजनिक हिस्सेदारी के मानदंड को पूरा करने के लिए सेबी ने 3 साल और दिए। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन गिवन 3 more years by सेबी टू मीट द 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय जीवन बीमा कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। फिर है ऑप्शन नंबर बी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी है SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑप्शन नंबर डी है बजाज एलियांज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता की? रिसेंटली इंडिया हैज प्रोवाइडेड मिलिट्री assistance of $1 million to which food affected country? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है इटली एंड ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर डी है केन्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केन्या। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, केन्या। ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट। फ्रेंड्स, आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।